हंस ले, लेकिन यही हंसी तुझे किसी दिन रोने में बदल देगी। दुर्योधन ने जवाब दिया, हंस ले, आज हंसने का वक्त है, लेकिन यही हंसी तुझे किसी दिन रोने में बदल देगी। अब तेरी हंसी उड़ान आई है, आठों पैर ये काम मेरा, जो सभा में नंगी नाच कर गई तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। मैं प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूर्ण कीजिए काज। कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोली सियावर राम। महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। भक्त भजन भावे तुम्हें, हे देवन के देव, कृपा दृष्टि कीजिए कैलाशपति महादेव। मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि कीजिए मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरते तो, पति राखी प्रहलाद की सुबह घरों सोनो। बोली गोविंद आदरणीय धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझदार होने लगे। तो अब परीक्षित की शादी कैसे भाई, विवाह कैसे होगा? तो ये गुरु धन्वंतर के यहाँ विद्या अध्ययन करने चले गए। जब समझदार हुए हैं तब तो शादी के बारे में एक विद्वान ये बता रहा है कि परीक्षित का जो विवाह हुआ था, ये परीक्षित जी पैदा नहीं हुए थे, परीक्षित का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी शादी रुक गई थी। पैदा होने से पहले परीक्षित का विवाह तय हो गया था। ऐसा कैसे हो गया?
बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। वो कभी ये बता रहा है कि एक दिन बासुक का दरबार लगा हुआ था और जहां बासुक के दरबार में बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं, गले का गीत गा रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, बहुत लंबी भीड़ लगी है बासुक की सभा में। तो अक्षमात्मा अर्जुन का आना हुआ और जो अर्जुन सभा के अंदर घुसे, क्या देखा, जो बासुक की सभा सजी है। कैसी सभा सजी है बासुक की? तो एक विद्वान ये कहता है, बासुक की जो सभा लगी है, अरे सोबा तो सभाई है, बस सभा की सोबा तो सभाई है, बस सभा की सोबा कई आता है ओ। सभा लगी है तो कभी कहता है, अरे सोबा कहीं न जाई नाच रे परी खिलौना, और एक से कमलू का डटे नागिन के छोना रे। बासुक के दरबार में अरे सोबा कहीं न जाए नाच रे परी खिलौना, और एक से कमलू का डटे नागिन के छोना रे। बैठो, तुम भी देखो दरबार को, तुम भी सभा को देखो, बैठो। अब अर्जुन और बासुक बैठ गए दोनों, और जहां अर्जुन और बासुक बैठे हैं, अकस्मात बासुक के मन में एक बात आई, और बासुक ने अर्जुन से एक बात कही है, महाराज देखो बहुत देर होगी सभा में बैठे बैठे, अब हमारी एक इच्छा है तो एक खेल ही खेल लिया जाए। क्या खेल खेलोगे? अर्जुन ने पूछा बासुक से। बोले आज हम लोग खेल वो खेलेंगे गर्व के साथ, गर्व की बाजी खेलेंगे। कैसी? बोले तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की पैदा भई और जीतने वाले के लड़का हुआ तो हारने वाला उस लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। तो अर्जुन बोले बासुक बात तो तुम्हारी बढ़िया है, हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का होगा तो शादी करेगा। अब लेकिन अब समस्या चिंता वाली बात यह है, अगर दोनों घर में लड़की लड़की हुई तो बोले सुनो, जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। बोल ठीक। अगर दोनों घर में लड़का ही लड़का होंगे तो बोले सुना, जीतने वाले का लड़का राजा बनेगा और जो हारने वाले का लड़का होगा वो उसका दास बनेगा, सेवक बनेगा। अब दोनों बैठ गए गर्व की सार खेलने को वहां। तो अर्जुन से बासुक बोले महाराज पहले हम अपनी चाल चले। बोले चलो। अब बासुक ने फांसे अपने हाथ में लिए और फिर वहां चलाए। अब हुआ ऐसा, देखो विधान,
परमेश्वर की माया। अरे फांसे ले उठाई और सुनो चितलाई धरन पे डारे। बासुक ने और जाके खोटे परी गए तीन रे गए हृदय में आवारे। बासुक ने फांसे उठाए और चलाए, लेकिन 3 फांसे खोटे जमीन पे पाए। अब बासुक का मन घबराने लगा। वो अर्जुन से बोले, अर्जुन भैया तुम चलो। और अर्जुन ने कन्हैया का ध्यान किया और जब फांसे चलाए, फांसे पर उठाई, फांसे पर उठाई, चलाई सुमिरी हरि प्यारे, सुमिरी हरि प्यारे। जाके पूरे मारे बड़े बड़े मतवारे, जाके पूरे मारे बड़े बड़े मतवारे। उत्तर दिया। इन्हें जब अपने पति को देखा, बड़ा सम्मान किया रोज की तरह, लेकिन सम्मान तो किया, बासुक के चेहरा को निहार करके उन बासुक से एक सवाल कर दिया, महाराज क्या होगा? पहले जब आप दरबार से आते थे हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना आपकी आदत है, लेकिन आज इतने उदास काहे को हो, इतने मनहीन काहे को? अब अर्जुन की बात बासुक मन में समाये हुए हैं और मन में बात विचार आ रहे हैं। तो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, बोलो ना काहे को उदास हो? तो हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे। अब वो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी और पूछने लगी, क्या हुआ महाराज? हर पल कलियों से खिलते थे जब जब आंगन में आते थे। एक कन्हैया संदेशा लाते थे और हर नाम पे तुम मुस्कुराते थे। सवाल अपने पति से कर रही है, अपने पति से पूछ रही है, बोलो ना काहे को उदास हो? पति बासुक ने पूरी बात कही है, महारानी सुनो।
आदमी की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आदमी अपनी ही बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही होगा, आज हम अर्जुन से हारे गए। बोली अर्जुन से हारे गए, कैसे हारे गए? बोले आज हम अर्जुन से ऐसे हारे गए कि हमने ये कहा था अर्जुन से कि हारने वाले के लड़की और जीतने वाले के लड़का, तो वो लड़की की शादी उसी के घर करेगा। लेकिन अब चिंता वाली बात ये है कि तुम गर्भवती हो, अगर तुम्हारे कहीं लड़का नहीं लड़की हो गई तो बड़े शर्म की बात है। और बहुत चिंता लगी हमें। तो पत्नी बोली बस इतनी सी बात छोड़ो, देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। बोली पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमें खूब मालूम। अगर हमारी लड़की हो भी गई तो आप चिंता न करो। क्यों? तो बोली कि जो कन्या लड़की होगी ना, हमें खूब पता है। अगर मेरे लड़की होती भी है तो हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर जो है वो अर्जुन के सामने हरगे झुकने नहीं देंगे। और अब बात भाई लड़का या लड़की की, तो भाई हमारे हाथ की भी बात नहीं है, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब धीरे धीरे देखो श्रोता, अब समय व्यतीत होने लगा घर में। इधर तो अर्जुन के लड़का हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हो गया, और इधर कुछ समय के बाद उन बासु के घर में एक लड़की ने जन्म लिया बाहर। और जब लड़की ने जन्म लिया तो बासु की पत्नी खूब रोई। उस लड़की को देख करके बासु की पत्नी खूब रोई और एक बात मन में सोचने लगी, परमात्मा ये क्या कर दिया? अगर ये बात हमारे पति को कहीं धोखा से भी पता लगी कि मेरे लड़का ने लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे। अब क्या करें? अब इधर अपने पति की जान बचाने के लिए उसने एक बात चाल चल दी श्रोता। चाल कैसी? उस लड़की को घर में छुपाया, उस लड़की को घर में छुपा करके अपने पति को बुला करके बासुक से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता ना करो, ना तो हमारे लड़का हुआ ना लड़की, भाई मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया, बोले ना तो लड़का हुआ ना लड़की, भाई मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा, बीमारी घटी। अब बासुक को तो पता नहीं है कि हमारे घर में लड़की है। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी। और भाई लड़की की बात है कब तक छुपाई रहेगी? अब वो बासुक की जो लड़की है, एक कवि कहता है, अरे बिटिया राजा बासुक की मेला में, बिटिया राजा बासुक की मेला में शादी न दिया। जवान हो गई लड़की।
एक दिन घटना बासु के हाथ से घट गई। एक दिन उनकी बोई बेटी जो है वो स्नान करके और छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो वो लड़की छत पे घूम रही है और उधर बासुक अपना दरबार बंद करके घर पे चले। तो उसी गली से जब निकलते हुए गए तो अकस्मात बासुक का ध्यान छत पे पहुंच गया और जो छत पे लड़की को देखा तो बासुक खड़े होके मन में विचार करने लगे, परमात्मा मेरे घर में इतनी सुंदर ये लड़की कौन है? ना तो हमने अपनी कोई रिश्तेदार बुलाई, हम सबको जानते, और ना मेरे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी है, वो भी हमें पता है, लेकिन ये है कौन? अब बासु को ये तो नहीं पता ये मेरी बेटी है। उनके दिल में गलत भावना बन गई, गलत विचार आ गया। बासुक ने सोचा चलो जो भी है वो बढ़िया है, अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। मन में गलत विचार कर लिया कि मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और पत्नी बना के घर में रखूंगा। और जो जब बात मन में सोची, अब बासुक को एक बीमारी लग गई। बासुक पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया। बासुक जो तो वो कोड़ी बन गए, कोड़ी हो गई। और जब बासुक कोड़ी बने गए, जब घर पे आए पत्नी से पूछा एक बात बता, ये छत पे कौन घूम रहा है? तब उन्होंने बताया महाराज ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बासुक रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया, ये तूने क्या कर दिया? अब हम जिंदा नहीं रहेंगे और मेरी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, और इलाज है वो बहुत कठिन है, वो काम कोई कर ही नहीं सकता। अगर हम अमृत में नहाए तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हम ठीक नहीं होने वाले। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परीक्षित पहरेदारी कर रहा है। अब इंसान की बात तो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाए कौन? तो उनकी बोई लड़की जो नवलदे है वो बोली पिताजी सुनो, अगर मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये अमृत हम लाएंगे। तो बासुक ने जब ये सुना कि अमृत तुम लाओगी तो बासुक हंसने लगे, बोले पागल हो, तुम लाओगी? अरे तुम्हें तो वो आने ही नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, धनवंतर का चेला है, परीक्षित पहरा कर लगा रहा है, तुझे पकड़ने का आने नहीं देगा। लड़की बोली नहीं आप चिंता ना करो, लेके जरूर आऊंगी। तो बासुक अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी मेरी एक बात सुनो। अरे सुनी बेटी आगे बात, बासुक हंस के बोले आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे आने देगा? तो बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी और अमृत को लेके मैं अंबर उड़ जाऊंगी। तो बासु बोले सुना, ललीबू बाजू के बन जाएगो, ललीबू बाजू के बन जाएगो और तो बोले बंधन में आए अंबर उड़ जावेगो। तो लड़की बोली सुना, पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी और चाहे जा हो जाएगा चोटी में डस खाऊंगी। बासु बोले रुको, ललीबू बरुआ बन जाएगो, ललीबू बरुआ बन जाएगो और धनवंतर को चेला को बन देगा। उत्तर दिया है और जाऊंगी तो अमृत लेके ही आऊंगी, आपने सिद्ध चलिए तो न बंदे अमृत को लेने के लिए वहां क्या देखा, परीक्षित पैरा में लगे। और जब परीक्षित पैरा लगा रहे, उस लड़की ने परीक्षित का ध्यान हटा तो अमृत लिया, पुनः वापस लौटी। और जो लड़की वापस चली, परीक्षित जी सामने खड़ी हो गई। कौन? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अमृत का कुंड को हाथ लगाने की? कौन है तू? लड़की ने इधर न उधर देख के एकदम से चील बनी और चील बन करके आकाश में उड़ी चली गई।
जो चील बन के आकाश मोड़ी, परीक्षित सोचने लगे हमें जादू दिखा रही है। अब परीक्षित जी बाज बने गए और बाज बन के उसे पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया, बोले काओ अब कैसी रही, ऐसे थोड़ी जाओ। हुआ ऐसा। चील बनी तो परीक्षित जी बाज बने, नागिन बनी बरुआ बन गए। चलो कैसे चाहोगे, होगा ऐसा। एकदम चलिए भाई अंबर में गई, न देर लगाई न देर लगाई। अब बाज की बन की बाज बने। लड़की ने दोनों हाथ जोड़े के बात कही है, महाराज आप हमें जाने दो, मुझे इस अमृत की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरी खातिर हमारे पिताजी को बीमारी लग गई है, हमें अमृत ले जाने दो। परीक्षित जी बोले अगर तुम्हें जरूरत है तो ले जाओ, लेकिन ले जाओ ऐसे नहीं ले जाओगी। कैसे ले जाएंगे? बोले अगर तुम हमसे शादी करोगी तो। वैसे नहीं। लड़की बोली महाराज अभी हमें जाने दो, बाद में आएंगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। परीक्षित जी बोले बाद में भाई, बाद में किसने देखा, तुम चली गई और नहीं आई तो हम किधर जाएंगे, पहले कसम खा तब जाओगी। तो लड़की अपने मन की बात बोली है परीक्षित से, ए महाराज कि अमृत दयालगी और बाद में तेरे संग सुनो। मानो प्रियतम माता हमारी, बन के रहूं तुम्हारी नारी। कैसर निभाऊंगी बाद में तेरे संग रहूंगी। उत्तर दिया है महाराज हम झूठ नहीं बोलेंगे, कसम खा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं और बाद में आएंगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोले अब चली जाओ, अब ले जाओ। अब चली है वो अमृत लेने के बाद वो नवलदे जब अपने पिता के पास में गई है, श्रोता बंधु जब बासुक उसमें स्नान करते हैं तब उनकी वो बीमारी ठीक हुई है। और जब बीमारी ठीक हुई तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बासुक ने परीक्षित से शादी करने के लिए अर्जुन से जाके क्षमा मांगी। बोले माफ करना अर्जुन भैया, थोड़े भूल के कारण हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं हमारी बेटी है, आप अपने घर में शादी कराओ। तो बड़ा हंसी खुशी के साथ उन नवलदे का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ में। अब क्या होगा, अब परीक्षित की शादी भी हो गई। अब तो घर में बड़ा आनंद है, बड़ा खुशी है, पांडव बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा, भगवान श्याम सुंदर जो थे वो अकेले में बैठे थे। अकेले बैठे वो मन में बड़े विचार आ रहे, कुछ सोच रहे। और जब कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे हैं, अकस्मात धर्मराज युधिष्ठिर का आना हो गया। और जो युधिष्ठिर ने कन्हैया की तरफ देखा तो एक सवाल कर दिया, श्याम क्या सोच रही हो? और बड़े उदास भी बैठे हो,
क्या कारण है श्याम, बोलो ना। कन्हैया बोले धर्मराज कुछ भविष्य की बातें हमारे ध्यान में आ गई, इसलिए हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य की बातें, कैली भविष्य की बातें? बोले सुनो, तुम तो ये जानते हो ये द्वापर का अंतिम समय है, हाँ हाँ, और ये कलयुग का नंबर आने वाला है, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जवाब दिया कलयुग में वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। मतलब कलयुग में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। धर्मराज पूछने लगे प्रभु ऐसा क्या होगा जो आज तक नहीं हुआ? बोले वही तो बता रहा हूं, वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। क्या होगा? तो बोले सुनो धर्मराज, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब होगा तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होगा। कलयुग में मंदिरों की जगह शराब के ठेका नजर आएंगे। कलयुग में पुजारियों की जगह बतख दिखाई देंगे। कलयुग में और क्या होगा? बोले और सुनो कलयुग में क्या होगा। कन्हैया इशारा करते धर्मराज से, कलयुग में कि हुई जावे कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप जो है ये गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और जब ऐसी दशा होगी धर्मराज तो हम लोग ये दृश्य देख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा विचार है तो पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लो और परीक्षित को राजा बना दो और पांचों पांडव छठी द्रौपदी ये हिमालय में गिरने के लिए चले जाओ। और हम भी पीछे पीछे आ रहे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमारी भी गुजर नहीं। तो बोले श्याम परीक्षित का रात तिलक कर दो और तुम 6 लोग चले जाओ हिमालय में गल्ले। और एक बात ध्यान रखना श्रोता, एक विद्वान ये बता रहा है, जरा गौर करें। वैसे भगवान कन्हैया ने जो कहा था धर्मराज से वो अब सब कुछ दिखाई देने लगा। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हम तो भैया 1 महीना में 4 गांव बदल देते हैं, देखते रहते हैं। वही हो रहा है जो कन्हैया ने कहा था धर्मराज से, थोड़े से वक्त में, थोड़े से समय में। कितने समय में? बोले कलयुग को आए हुए कितने दिन हुए? तो एक कवि ये बता रहा है कि कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही हुए हैं। कलयुग को आए हुए 6000 साल हुए और 6000 साल में ही ये कलयुग अपना पूरा असर दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? तो वो कभी ये बता रहा है कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल की कलयुग की उम्र है। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए हैं। लगाओ अंदाज। अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए, 6,000 साल ही तो हुए। और जब 32,000 पूरे होंगे, वो 4,32,000 साल जब पूरे हो गए तब क्या होगा कलयुग में? और एक बात और, एक कवि ये भी बता रहा है
ये 4,32,000 साल की जो कलयुग की उम्र है, और ये कलयुग जो है ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण है। पहले चरण की कलयुग की उम्र है 1,08,000 साल की, जो अभी पहला चरण शुरुआत हुई है इसकी उम्र है 1,08,000 साल की। तब आदमी की उम्र कितनी है? 100 साल। यानी पहले चरण में आदमी की उम्र है 100 साल, जो 1,08,000 साल की कलयुग की उम्र है तब। और कलयुग का जब दूसरा चरण आएगा तब आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 साल। और जो तीसरा चरण आएगा उसमें आदमी की उम्र कितनी होगी? 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट वाला चरण आएगा, उसमें आदमी की उम्र कितनी होगी? 12.5 साल। अंतिम चरण वाले जो कलयुग का जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट वाला चरण होगा, उसमें आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, चला भी जाएगा। और जब 12.5 साल की उम्र होगी आदमी की, तब आदमी की लंबाई कितनी होगी? तब आदमी की लंबाई होगी, ऐसे उदाहरण के तरीका से आप देखो, समझो। जैसे कि चना का पेड़ होता है ना, चना का पेड़, तो चना के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और इसमें कोई शंका वाली भी बात नहीं है। वो लाखों हजारों साल की बात है। अभी तो मात्र 6,000 साल ही तो हुए। अब तुम 6,000 साल में देख लो। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग जो बैठे, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपनी जिंदगी में। हम तो अभी आए, आप तो बहुत पहले के हैं, तो आपको अनुभव होगा। यहां से सोचना, जब तो आपका जमाना था तब क्या था, और आपके जो बुजुर्ग लोग थे उनका जमाना होगा तब क्या होगा, और जो अब जो नई पीढ़ी हो रही है ये कैसी हो रही है। तो अभी 6,000 साल ही तो हुए, और जब लाख में अंदर घुसोगे तब क्या होगा। मैं कभी कभी सोच लेता हूं, लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कलयुग का अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। सब कुछ बदल गया थोड़े से वक्त में, थोड़े से समय में। एक कवि ये कहता है, अब कलयुग में अब वो दशा बनेगी, साँच न की कदर नाए, झूठ न के सतकार, कागो न लेके देवे दास कहे होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गवार, सागो बतावे चोर चोर बने साहूकार। जरा गौर करें, सदबन पे बरसनाई विधवा श्रृंगार करे। कलयुग में सदबन पे बरसनाई विधवा श्रृंगार करी, अपने पति देव छोड़े अंता जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े देश से प्यार करे। और सुनो, अब कलयुग में अब पिटिया ना देख रहे हो आप लोग, जमाना बदल गया। लोग कहते हैं कि आदमी बदल गए, लेकिन मैं कहता हूं आदमी नहीं बदल गए, आदमी तो वो ही है, लेकिन विचार बदल गए। अब आदमी के अंदर प्रेम नहीं रहा। पहले में अब में अंतर इतना आ गया है, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। पहले लोग ये बताया करते हैं, आप लोग ही बताया करते हैं कि पहले लोग जब इकट्ठे बैठा करते थे, रात के 12-1-1 बज जाता था,
और अब कहीं कहीं बैठे हुए कोई देखे हैं 2-4 लोग? अगर बैठना शुरू भी हो गया हो कोई आदमी तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब आदमी के अंदर प्रेम नहीं रहा, प्रेम भाव ही नहीं रहा। थोड़े से वक्त तो कन्हैया ने यही तो इशारा दिया कि हमारा जमाना अलग है, हमारी बात अलग थी, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, कलयुग आ रहा है। इसलिए धर्मराज तुम्हें काम करो, परीक्षित को राजा बना दो, और ये परीक्षित होगा वो देखते रहेंगे। अब हम लोग यहां से निकल गए। तो कन्हैया के बताए हुए अनुसार पांडवों ने परीक्षित को राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया, और अपनी छठी पत्री द्रौपदी को लेकर के ये 5 पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए। कब गए पांडव लोग हिमालय में गलने? वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी? तो एक विद्वान ये बता रहा है जब पांडव लोग गए थे हिमालय में तब कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, तब द्वापर जो था वो चिता पे लेटा हुआ था, और कलयुग जो था वो पाला में खिल रहा था। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब। अब क्या होगा? अब इधर पांडव भी चले गए और परीक्षित राजा बने गए। तो परीक्षित जब राजा बने तो इनके जीवन में क्या होगा? परीक्षित जी के जीवन में थोड़ी देर देखे इनके जीवन में क्या होगा। ये परीक्षित राजा तो थे, लेकिन एक दिन शिकार खेलने के लिए गए वन में, और जब परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए तो एक घटना घट गई परीक्षित के जीवन में। कौन सी? शिकार खेलने के लिए जब ये जंगल में आगे बढ़ गए तो क्या देखा महाराज परीक्षित ने कि शिकार तो कुछ नहीं है। अब सामने से इन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? बोले सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। परीक्षित की नजर पड़ी उस गाय के ऊपर, और कुछ देखा, उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है, और उस गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है, दोनों को भगा रहा है। शिकार तो खेल रहे थे, लेकिन गाय और बैल की दशा जब देखी, क्या दशा है गाय और बैल की? परीक्षित देख रहे हैं वो गाय तो कांपती हांफती थपती और थपती है, कहीं उचटती है और रोती है, कहीं रमाती है, चलती है, कहीं देखा उसके पीछे है एक बैल, उसके पीछे है एक बैल, घबराया भागा जाता है।
वाह जी वाह। जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं और जिस गाय की हम लोग मां समझ के पूजा करते हैं, और ये उसे ही मार रहा है। मन में विचार करने लगे, अगर कन्हैया यहां से चले गए तो इसका मतलब ये तो नहीं रहा कि दुनिया में कोई बहादुरी नहीं रहा। रे मूर्खा, अभी ये परीक्षित जिंदा है, अर्जुन का अंश अभी जिंदा है। हम तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने हाथ गाय के ऊपर उठाया। अब गाय और बैल की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी गई और बोले उस बधिक से, इधर आ, अरे इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई गाय के ऊपर हाथ उठाने की? इधर आ, हम तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने गाय पे उठाया। जो ये शब्द कहे तो वो गाय आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षक जी से बोली, हे महाराज, आप हमें साधारण गाय समझ रहे हो, लेकिन मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। कौन हो? जवाब दिया, मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और ये बैल जो देख रहे हो ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो हमें ये मार रहा है, जो हमें यहां से भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय तो है कलयुग महाराज। सत्य त्रेता द्वापर में हमारी बड़ा बढ़िया गुजर हो रही थी, लेकिन इस कलयुग के आते आते इसने हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। पृथ्वी बोली, मेरे ऊपर कितना भी भार पड़ा, मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग तो जगह को छोड़ के जा रहे हैं। परीक्षित जी बोले, जा रहे? पागल हो गए हो, जा रहे हो भाई। जब तुम चले जाओगे पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, फिर यहाँ रहेगा कौन? ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो वो गाय जो है वो मानव की भाषा में परीक्षित जी से एक बात बोली, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो केवल हमारा ही नंबर आया, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन जो आगे वक्त आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। क्या होगा? तो पृथ्वी जो है वो बोली, सुनिए महाराज, तो कछु दिन के बाद जमाने की वो अब हवा बदलने वाली है। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बताइए धर्म की सबसे आखिर दिवाली है। आगे आगे न संधारा, बेटियां न कोई डालेगा, छतरी कायर हो जाएंगे, कीदड़ धमकी दिखलाएगा। ये मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे, वो जब ऐसी दशा नात होगी, हम कौन भाड़ में जाएंगे।
हे महाराज, इसलिए हम लोग तो फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम तो जा रहे हैं, अब जो भी है वो खुद देखो। परीक्षित जी बोले हम देखे, हम काहे को देखे भैया, हम वो समय आने ही नहीं देंगे, हम वो वृक्ष लगने ही नहीं देंगे जिसपे कोई फल लगे। हम इस कलयुग को मार ही दे रहे हैं, अभी हम कलयुग को मार देंगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी और चिंता भी खत्म हो जाएगी, हम कलयुग को ही नहीं छोड़ेंगे। और कलयुग के सामने जाके बोले क्यों कलयुग महाराज, इधर आ, इधर आ भाई, तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, क्योंकि तुम्हारे आने से पृथ्वी भी रो रही है और धर्म भी रो रहे हैं, और ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तुम मरने को तैयार हो जाओ तो मर जाओगे, और जब तुम मर जाओगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, इसलिए अब हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो कलयुग बोला प्रभु मारोगे, हाँ मानोगे नहीं, नहीं मानेंगे तो फिर मार दो, मार दो। लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात और सुन लो प्रभु, क्योंकि दुनिया भर में हर आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण ही दिखाई देते हैं, हर आदमी को। यानी दुनिया भर में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर आती है, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई नजर आती है। लेकिन भगवान ने दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज सही, ऐसी कोई भी चीज दुनिया में आज तक नहीं बनी जिसके अंदर गुण और अवगुण न हो। अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखोगे तो एक गुण उसके भी अंदर निकल आएगा। अगर किसी से नुकसान है तो उससे फायदा भी है, और फायदा है उससे नुकसान भी निश्चित है। क्यों? कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाओ है, और इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बन के आओ है, और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हर ने हर एक में लगाओ है। दुनिया भर में गुण और अवगुण हर चीज के अंदर है महाराज। तो परीक्षित जी बोले कलयुग क्या तुम्हारे अंदर भी गुण है? बोले हाँ, हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात तो सुन लो। मतलब मैं अपने गुण बताऊं? बोले हाँ बताओ। अब देखो वो परीक्षित को कलयुग जो है वो अपनी भलाई अपने मुंह से करता हुआ बोला सबसे पहला सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर एक है जो उन तीनों युगों के अंदर नहीं था। कौन सा गुण है? तो बोले सुनो, सबसे बड़ा गुण एक है मेरे अंदर। तो बोले तो कलयुग के दल नाम आधारा, ओ सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पारा।
है महाराज। तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे नर उतर पारा। पहले एक नियम था सत्य त्रेता द्वापर में। क्या नियम था? कलिग बोला पहले नियम ये था महाराज, पहले आदमी हजारों वर्ष भगवान की तपस्या करता था, हजारों साल भगवान का भजन करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कलिग बोला मेरे पास इतना वक्त का है, इतना टाइम का है, जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे अब भजन ही करता रहा। अगर थोड़ी देर मन से बैठ के आराम से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़ सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सती हो तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन भी लगे रहो। बोले काम भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है। अगर तुमने मन से बैठ के नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। बोले झंडू बाम की तरह। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, यानी जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए वही बात है। क्योंकि मेरे पास जिंदगी नहीं रही आदमी की, जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे। और ये बात भी सच है श्रोता, जरा गौर करें। अब तो कलियुग में आदमी की उम्र ही नहीं रही है। एक विद्वान ये बता रहा है, जरा ध्यान दें, सतयुग से लगा के कलियुग तक इतना अंतर आ गया है। पहले सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 वर्ष। तब आदमी की हजारों साल की जिंदगी थी। आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 साल साड़ू के घरे रहे, 2,000 साल ससुरारे में टिके रहे। पहले हजारों साल की उम्र। अब समय घटते घटते अब कलियुग में यहां आ गया। अब कलियुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। देखो कहां सतयुग में 500 साल और कलियुग में 9 महीना। अब वो भी समय कम हो रहा है, वो भी घट रहा है। कच कच भगवान की दया से 9 महीना लो पूछता हूं नहीं है। कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा, वो भी कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है। 120 साल। अब वो भी समय कम हो रहा है। अब तो 120 साल तक पहुंचना तो बहुत बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 लन्ना जोरा उठाओ चलता है। आए और गए, जन्म और गए, वही तो जगह है। जा से जन्म और गा से गए, वही जगह है। इसी को कहते हैं जग। जन्मे और गए, सब चले गए, कोई नहीं रहा। और जो रह गए हैं वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, रहना किसी को नहीं। और जब जाना ही जरूरी है तो काय को फिर बखा देख देख के मरे जाते, एक दिन तो जाइए ही जाइए। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक तुम्हारा नाम ले, आंसू बहाए। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दे। कभी आपने देखा हो, अंदाज किया हो, कुछ लोग दुनिया से ऐसे जाते हैं जो बरसों तक लोग उनको याद करके रोते हैं। और कुछ लोग ऐसे मरते हैं जो लोग उन्हें गालियां देते, भला राम मर गया, ठीक रहा।
यार हर पल हर दिन किसी को नहीं रहना जाना है। एक कवि ये कहता है, एक माजी गाया करते थे और वो कहते थे कि तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। जरा गौर करें, कहते हैं कबीरदास, कैसा है ये शरीर रूपी महल जिसमें चोरी हो जाती है, सब कुछ चला जाता है और जाते हुए मालूम ही नहीं पड़ता। बोले जाने ना दरबारे दसमी मोरी, कबीरदास कहते हैं, ए नगद माल मोके न को ले गए और खड़े सब देखत रह गए, कोई कहे के जे गए वे गए। नगद माल मोके न को ले गए, अरे और खड़े सब देखत रह गए, कोई कहे के जे गए वे गए। बाबा नहीं देख किसी ने पाया, बड़ी मुफ्त में डाके जा रे, तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे।
तो